चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। यहाँ पे दिया है 2/3 इंटू √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 इंटू √11। सेम वे यहाँ पे भी दिया हुआ है। बच्चा थोड़ा शांति से समझ के करना तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/√3 और ये 7 लिखा माइनस 1/2 इंटू √2 और यहाँ पे 6 इंटू 11। अब यहाँ साइन आ गई, ऐड करना है हमें ये टर्म को। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/3, ये ऐड कर दिया 1/3 √7, यहाँ पे 3/2 √2 और यहाँ पे लिखा -11। अब प्रेजेंटेशन समझना बच्चा, हम क्या करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म और ये √7 वाली टर्म साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा 2/3 √7 और यहाँ पे लिखा प्लस क्या लिखेंगे 1/3 √7। तो ये स्टेप आपको क्लियर करना है। सेम वे ये ख़त्म हुआ तो दूसरे स्टेप पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2 √2 और यहाँ पे जो है वो प्लस 3/2 √2। ये वाला स्टेप भी क्लियर। और लास्ट में हम बच्चा यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो 6 √11 माइनस √11। तो इसके साथ हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। अब बच्चा कैसे लिखना है समझना। इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन डिनोमीटर 3 है तो हम सीधा लिखेंगे 3, यहाँ पे √2 √7 प्लस 1 √7। क्लियर एज इट इज़ हमने लिखा हुआ है, खाली अपॉन में 3 लिख दिया। और यहाँ पे हमने बच्चा 2 लिखा क्योंकि डिनोमीटर दोनों में सेम है। तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 इंटू √2 और यहाँ पे 3 √2। क्लियर। चलो तो ये भी हो गया। यहाँ आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 √11 में से एक √11 जाएगा तो प्लस 5 √11 आ जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे समझना है, आगे करते हैं। तो यहाँ पे 2 + 1 तो हो जाएगा 3 √7/3। यहाँ की बात करते हैं, ये माइनस की साइन है तो 1 और ये प्लस √2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे बच्चा, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 √2/2। और यहाँ की बात होती है तो यहाँ पे 5 इंटू √11। अब ये 3 कट, ये 2 कट तो हो जाएगा 7 √7 प्लस √2 प्लस 5 √11। हमें वो जो ध्यान में रखना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप लिखना तो क्लियर हो जाए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।